साइकिक नंबर पता लगाने के लिए आपकी तारीख पैदाइश, जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं, उसे देखा जाता है। अगर हम बात करें अदद की, तो इन्हें बेहतर समझने के लिए 1 से लेके अदद 9 तक हर अदद किसी न किसी सैयारे से जुड़ा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम, मैं मुज़म्मिल मोइनुद्दीन पेश हूँ आपकी खिदमत में लेके ज़ेब हयात इमामिया जंतरी ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से। हम बात करने जा रहे हैं न्यूमरोलॉजी। तो हम इसमें से पता कैसे लगाएं कि कौन सा अदद हमारा है। तो न्यूमरोलॉजी में 3 अदद ऐसे हैं जिन्हें देखा जाता है, जिसकी वजह से आप एक शख्स की पर्सनालिटी का और होने वाली चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक जिसे हम कहते हैं हमारा साइकिक नंबर, दूसरा जिसे हम अपना कहते हैं लाइफ पाथ नंबर, और तीसरा जिसे हम कहते हैं कुआं नंबर। हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा असर हमारे साइकिक नंबर का और हमारे लाइफ पाथ का होता है। अब साइकिक नंबर कैसे पता लगाया जाए? साइकिक नंबर पता लगाने के लिए आपकी तारीख पैदाइश, जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं, उसे देखा जाता है। बिलफर्ज हमारे पास एक तारीख पैदाइश है जो है 23 फरवरी। तो 23, 2 और 3, 23 फरवरी से बनेगा अदद 5। इसी तरह अगर किसी शख्स की पैदाइश हुई है 20 तारीख को, तो सिफर को ना गिनते हुए उसकी तारीख या उसका साइकिक नंबर बनेगा 2। और इसी तरह हर नंबर को सिंगल डिजिट में लाके आप अपना साइकिक नंबर पता लगा सकते हैं। अगला अदद जो हमारी ज़िंदगी पे बहुत असर रखता है वो है लाइफ पाथ। लाइफ पाथ नंबर डिफाइन करता है कि हमारी ज़िंदगी किस रुख पे जाएगी। लाइफ पाथ को पता लगाने के लिए आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जिसमें तारीख, महीना और साल, और इन तमाम के अदद आप आपस में मिला देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डेट ऑफ बर्थ है जो है 23 फरवरी 1989। तो लाइफ पाथ पता लगाने के लिए हम 2 + 3 + 0 + 2 + 1 + 9 + 8 + 9, और जो टोटल नंबर हमें मिलेगा वो होगा 7। ये 7 कहलाएगा हमारा लाइफ पाथ। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपका साइकिक नंबर क्या है और लाइफ पाथ नंबर क्या है। इसी के बेसिस पे हम ये देखते हैं कि आपसे कौन सा नंबर फ्रेंडली है और कौन सा नॉन फ्रेंडली। इसे पता लगाने के लिए हम आपके साइकिक नंबर को दूसरे नंबर से कंपेयर करते हैं। जैसे अदद 1 से एंटी है अदद 8, तो 1 और 8 की दोस्ती नहीं होती। तो अगर आपका अदद बनता है 1, यानी आपका साइकिक नंबर है 1, तो आपकी अदद 8 से दोस्ती मुश्किल है। इसी तरह अगर आपको किसी की जिंदगी का अंदाजा लगाना है, तो आप उसकी साइकिक नंबर और लाइफ पाथ नंबर की कॉम्बिनेशन को देखते हैं। आने वाली वीडियोस में हर अदद के साथ हमने उसकी लाइफ पाथ और बाकी अदद से उसकी साइकिक नंबर्स की कॉम्बिनेशंस भी रखी हैं। अगर हम बात करें अदद की, तो इन्हें बेहतर समझने के लिए 1 से लेके अदद 9 तक हर अदद किसी न किसी सैयारे से जुड़ा हुआ है। सैयारों की बात करें तो अदद 1 का ताल्लुक शम्स यानी सन से है। आसान अल्फाजों में समझा जाए तो ये बादशाह है। इसके अंदर पाए जाने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत रॉयल और लीडरशिप वाली है। इसी तरीके से अदद 2 का ताल्लुक मून से, जो इसको क्वीन लाइक बनाता है। मतलब अगर अदद 1 शहंशाह है तो अदद 2 उसकी मलका। अदद 3 की बात करें तो अदद 3 का ताल्लुक जुपिटर से है। जुपिटर एक ऐसा सैयारा है जिसका ताल्लुक पढ़ने, लिखने और दूसरों को राह दिखाने से है। तो आप कह सकते हैं कि ये आपका वजीर है, लेकिन ये वो वजीर है जिसके पास नॉलेज है।
तो इसे हिंदी में कहा जाए तो ये गुरु। अदद 4 की बात करते हुए जब हम देखते हैं, इसका ताल्लुक राहु से है। ये दूसरों की मदद करना जानता है, ये रास्ते से हट के दूसरों की मदद करता है। कभी कभार ये माहौल को नहीं देखता, लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी कर जाता है जो लोगों को पसंद ना है। आपने रॉबिन हुड की कहानी ज़रूर सुनी होगी, तो आप ये कह सकते हैं कि अदद की दुनिया का रॉबिन हुड है, जो अमीरों से लेके गरीबों को देने में मानता है। अदद 5 जिसका ताल्लुक मरकरी से है, वो इस सल्तनत का शहजादा है। उसके अंदर एक अलग सी कशिश पाई जाती है, एक अलग सा चार्म। ये अपने आसपास वालों को बहुत अच्छे से मुतासिर करते हैं और इनकी दोस्ती भी दूसरों से जल्दी ही हो जाती है। अगला अदद है अदद नंबर 6। अदद नंबर 6 का ताल्लुक खूबसूरती से भी है, लेकिन अगर हम इस सल्तनत की बात करें जहां शम्स यहाँ का राजा और कमर यहाँ की रानी है, वहाँ पे अदद 6 जिसका ताल्लुक वीनस से है, वो भी एक गुरु का जहन रखता है। एक ऐसा गुरु जो बेहतरी की तरफ तो ले जाता है, लेकिन उसके ले जाने का रास्ता अक्सर औकात ठीक नहीं होता। तो अदद 6 और अदद 3 दोनों इस सल्तनत के गुरु हैं, लेकिन एक राह रास्त दिखाने वाला और दूसरा सिर्फ जीत की तरफ ले जाने वाला। अब बात करते हैं अदद नंबर 7 की। अदद नंबर 7 जिसका ताल्लुक केतु से है, वो एक छाया है। वो सल्तनत में है तो, लेकिन वो है भी नहीं। ये उस सल्तनत का मजदूर है जो मेहनत करना जानता है। तो जब जब आप अदद 7 की बात करते हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं मेहनत करते हुए नजर आएंगे। ये आपकी सल्तनत का किसान कहला सकता है। अदद 8 का ताल्लुक इंसाफ से है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपकी सल्तनत का जज है। इनको उसूल पे चलना बहुत पसंद है, और अगर कोई और उसूल से हटे तो ये बात इन्हें बहुत खलती है। ये उसूल परस्त लोग होते हैं। आखिरी नंबर या आखिरी अदद अदद 9 का ताल्लुक मार्च से है। ये समझ लें कि अगर इस पूरी सल्तनत में कोई फौज चला रहा है, तो ये आपका कमांडर है। इसके अंदर जोश, वलवला, सबको साथ लेने की चाह और जज्बा कूट कूट के भरा है। इन अदद की एक छोटी सी तस्वीर आपके सामने पेश की है। आने वाली वीडियोस में हर अदद में डिटेल में बात होगी, तो हमारे साथ रहिएगा। अगर आप इल्म अदद की रोशनी में रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो इमामिया जंत्री के ऑफिशियल नंबर पे आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। लाइफ में आसानी बगैर परेशानी हम सभी को चाहिए, तो क्या हो बात जब मिल जाए एक साथ आपकी पसंद की सारी मालूमात। इमामिया जंत्री ऑफिशियल ऐप पाकिस्तान का पहला रूहानी प्लेटफॉर्म अब है आपके लिए ऑनलाइन दस्तयाब। क्लिक करें और पाएं जवाब। कौन सा नगीना करता है आपकी शख्सियत से मैच? कौन सा पत्थर है आपकी तारीख पैदाइश के मुताबिक? जायचा बनवाएं, जानिए कैसा रहेगा नया कारोबार, तालीम, सफर और सेहत। कब होगी आपकी शादी? करें बराह रास्त प्रोफेशनल एक्सपर्ट से बात। यहाँ हैं पुरानी आयात तर्जुमे के साथ। नमाज के औकात, डेली अज़कार, वज़ाइफ और दुआए हाजात, दुआए इस्तिखारा, नुकूश, खुसूसी मज़ामीन, अक़वाल ज़र्री हो या दुनिया भर की खबरें। जानिए हिजरी महीनों की तारीख, अहम ऐलानात, कुरानी तिलावत की याद दहानी, अहम इस्लामी तारीखी वाक़यात और इंफॉर्मेटिव वीडियोस। इमामिया जंत्री ऑफिशियल ऐप है आप सभी के लिए। इंतजार नहीं, डाउनलोड करें इमामिया जंत्री ऑफिशियल ऐप। इस्लामी मालूमात और रहनुमाई का खजाना। अ प्रोजेक्ट बाय इफ्तिखार बुक डिपो।